हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंसेंट हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे वेद के बारे में। जो हमारे वेद है वो हमारे 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे सामवेद। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के विषय में। जो ऋग्वेद है इसकी उत्पत्ति अग्नि से मानी गई है और जिसकी भाषा है वो संस्कृत है। मीन जो ऋग्वेद है उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी जो लिपि है ब्राह्मी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद की लिपि कौन सी है, उसकी भाषा कौन सी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो भाषा है वो संस्कृत है और जो लिपि है उसकी ब्राह्मी है। जिसमें मंत्रों की संख्या बताई गई है वो है 1058। जो सूक्तों की संख्या है वो इसमें 1028। फ्रेंड, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आता है कि जो इसमें सूक्त है उसमें मौलिक संख्या कितनी है, तो ये 1017 है और जो परिशिष्ट है वो हमारे 11 हैं। फ्रेंड, जो ऋग्वेद के जो मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है उसे हम लोग इसमें होता कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को या फिर जिसमें यज्ञ संपन्न कराता है उसे क्या कहा गया है, तो फ्रेंड्स उसे कहा गया है होता। ठीक है, जिसकी शाखा है उसमें 3 है: साकल, बालखिल्य और वास्कल। नेक्स्ट है जो ऋग्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी। जो आरण्यक हैं वह इसके ऐत्रेय, कौशिकी और उपनिषद भी इसके कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी। थोड़ा सा ये याद करने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी तीनों सेम हैं। फ्रेंड्स, जिसमें कुल मंडल है वो है हमारे 10। जो थर्ड मंडल है वो गायत्री मंत्र के बारे में बताता है जो विश्वामित्र से रिलेटेड है। फोर्थ हमारा कृषि, वामदेव से। 7वां है जिसमें दासरा युद्ध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त के बारे में वर्णन मिलता है। फ्रेंड, जो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है इसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन से मंडल मिलता है, तो कुछ आंसर है इसका पुरुष सूक्त। मीन्स 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। फ्रेंड, कुछ छोटे मोटे पॉइंट भी आ जाते हैं जैसे कि जो ऋग्वेद है उसमें सेना को मिलिशिया कहा गया है, या कुछ और है जो उसमें पंचजन्य का उल्लेख मिलता है। पंचजन्य मतलब इसमें 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के बारे में। नेक्स्ट वेद के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।